हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे कहानी। कहानी क्या होती है? जीवन संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं को हम सामने वाले को जब अभिव्यक्त करते हैं तो उस घटना को कहानी की संज्ञा दे दी जाती है। और अगर हम ऐसी ही घटनाओं को अगर बच्चों को सुनाएंगे या किसी बड़ों को सुनाएंगे तो सामने वाला बहुत ही रुचि से हमारी बातों को सुनता है। और जो कहानी होती है वो मनोरंजन के साथ साथ हमें शिक्षा भी देती है। इसलिए बचपन में जब हम छोटे थे तो दादी नानी हमें जो कहानियाँ सुनाती थी उस टाइम हमें लगता था सिर्फ मनोरंजन हो रहा है, लेकिन जब धीरे धीरे हम बड़े होते हैं तो हमें पता लगता है मनोरंजन के साथ साथ उन कहानियों में हमें शिक्षा भी मिलती थी। तो एक ऐसी ही कहानी हम आज करेंगे जिसका नाम है बंदर और बया। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक बड़े जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहते थे। सभी जानवर एक दूसरे से प्रेम तथा सहानुभूति रखते थे। उस जंगल में एक विशाल बरगद का वृक्ष था जिस पर अनेक पक्षी अपना अपना घोंसला बनाकर रहते थे। उन घोंसलों में बया नामक चिड़िया का भी घोंसला था जिसमें वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। सर्दी का मौसम था, वर्षा हो रही थी। वर्षा के कारण ठंड और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। एक बंदर वर्षा तथा सर्दी के कारण वृक्ष की टहनी पर आकर बैठने लगा और कांप रहा था। बया का ध्यान बार बार उस बंदर की ओर चला जाता। बया का मन बंदर के प्रति सहानुभूति से भर उठा। बया से रहा नहीं गया। वह बोली, बंदर भैया, आप तो बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली हो, फिर आज तक आपने कोई घर क्यों नहीं बनाया? यदि आपका भी अपना घर होता तो आज इस तरह वर्षा में भीगना नहीं पड़ता। बया की बातों का बंदर पर विपरीत प्रभाव पड़ा। वह क्रोध से कांपने लगा। गुस्से में भरे बंदर ने बया से कहा, तेरी इतनी मजाल कि तू मेरा मजाक उड़ा रही है? मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। इतना कहकर बंदर ने छलांग लगाई और एक ही झटके में बया का घोंसला नष्ट कर दिया। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मूर्खों को उपदेश देने का कोई लाभ नहीं होता। अर्थात जो मूर्ख लोग होते हैं, अगर हम उनको उपदेश देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ये थी आज की हमारी कहानी। कैसी लगी कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।